लेटे लेटे तो चिंतन करते हैं। चलो अब चलते हैं अपन अध्याय 5 सूत्र नंबर 1। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूतताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। 3 कमलों करोड़मणि महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सम्यक दर्शन के विषय रूप से जो जीवादि पदार्थ कहे हैं, सम्यक दर्शन के विषय रूप से जो जीवादि पदार्थ कहे हैं, उनमें से जीव पदार्थ का व्याख्यान किया। पहले से चौथे अध्याय तक किसका वर्णन किया गया है? और 5वें में, 6ठे में, 7वें में। चलो अतः उसकी संज्ञा और भेदों का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। क्या सूत्र है? अजीव काया धर्मा धर्माकाश गला। धर्मा धर्माकाश पुद्गला है। बोलो अंजू। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला। धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, ये क्या है? अजीव काय है। इसमें कितनी द्रव्य लिए? 4 द्रव्य लिए, है ना? 4 द्रव्य लिए। ये इसमें कुछ खासियत है 4 द्रव्य लेने में, है तो आगे बताएंगे। व्युत्पत्ति से काय शब्द का अर्थ शरीर है। काय शब्द का अर्थ क्या है? व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर है। तो भी इन द्रव्यों में उपचार से उसका आरोप किया है। द्रव्यों का शरीर होता है क्या? द्रव्यों का शरीर तो नहीं होता। धर्म का, अधर्म का, आकाश का और पुद्गल का, इनका तो कम से कम होता ही नहीं। तो उपचार से उसका आरोप किया। उपचार का अर्थ क्या बताया था? मुख्या भावे सती। उपचार क्या है? परिभाषा किसी को याद है? मुख्या भावे सती निमित्ते प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते। मुख्य का अभाव हो और कोई निमित्त हो, कोई प्रयोजन हो, तो उपचार की प्रवृत्ति होती है। जैसे उदाहरण दिया था बिल्ली से डराना है माँ को, अपने बच्चे को, तो क्या कहती? देखो शेर आ गया, है ना? तो बिल्ली में शेर का उपचार से कथन किया, बिल्ली को ही शेर बना दिया डराने के लिए। तो निमित्त है, डराने का प्रयोजन है ना? तो इस प्रकार से उसको उपचार कहते हैं। और भी एक बार परिभाषा फिर से बोलिए। मुख्या भावे सती निमित्ते प्रयोजने च उपचार प्रवर्तते। आप कहते हैं उपचार का क्या कारण है? यहाँ शंकाकार जी कहते हैं जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है। शरीर में क्या है? पुद्गल द्रव्यों का समूह है। ठीक है सरोज भाभी, अच्छे से समझना। और सविता और मेघा, विशेष नहीं आया क्या? देखो तुम लोग को समझ में नहीं आएगा ना, तो हम कल फिर से ये रिपीट करेंगे। बता देना जल्दी जल्दी। काय और शरीर में क्या अंतर है? हाँ, काय और शरीर में कोई अंतर नहीं है। काय को ही शरीर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? व्युत्पत्ति से काय शब्द का अर्थ शरीर है, तो एक ही होगा ना दोनों। ठीक है, काय शब्द का अर्थ शरीर है, दोनों एक ही हो गए। तो भी इन द्रव्यों में किसमें? धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल, इन द्रव्यों में उपचार से उसका आरोप किया। किसका? काय का। इनको भी काय कह रहे हैं। पंचअस्थि काय है ना, तो ये सब पंचअस्थि काय में आते हैं, तो इनको काय कह रहे हैं, उसका आरोप किया। फिर शंकाकार ने पूछा उपचार का क्या कारण है? कहते जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है। प्रचय मतलब समूह। पुद्गल द्रव्य का जो बंच होता है ना, समूह होता है, वो अपना शरीर है। ये जो शरीर है ना, अनंत पुद्गलों से बना है ना? अनंत पुद्गल स्कंधों से, तो वो 9 कर्मवर्णाएं हैं। ये क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार शरीर पुद्गल द्रव्य के प्रचय रूप होता है, यानी समूह रूप होता है, उसी प्रकार धर्मादिक द्रव्य भी प्रदेश प्रचय की अपेक्षा। प्रदेश प्रचय से मतलब क्या लेना? धर्म के कितने प्रदेश हैं? धर्म द्रव्य के अच्छा, अधर्म द्रव्य के असंख्यात, आकाश द्रव्य के अनंत, पुद्गल द्रव्य के संख्यात असंख्यात और अनंत, है ना? एक प्रदेशी भी पुद्गल द्रव्य होता है, 2 प्रदेशी भी स्कंद होता है ना? दयाणु कहते हैं उसको। 3 प्रदेशी, ऐसे संख्यात हो सकता है, असंख्यात हो सकता है और
अनंत हो सकता है। तो धर्म उसी प्रकार धर्मातिक द्रव्य भी प्रदेश प्रचय मतलब प्रदेशों का समूह है, असंख्यात प्रदेशों का समूह है, उसकी अपेक्षा से काय के समान होने से, है ना, प्रदेशों का समूह है यहाँ पर। और शरीर काय में क्या है, परमाणुओं का समूह है, पुद्गल परमाणुओं का। यहाँ पर पुद्गल परमाणुओं का समूह नहीं है। क्यों? पुद्गल परमाणु का समूह कह देंगे धर्म द्रव्य को तो रूपी हो जाएगी। क्यों? पुद्गल तो रूपी होता है। तो ये सिर्फ प्रदेशों का समूह है। प्रदेशों का मतलब आकाश के प्रदेशों जैसा, है ना, इनके असंख्यात प्रदेश माने है ना, तो उन्हीं अरूपी प्रदेशों का समूह है ये। धर्म द्रव्य रूपी है कि अरूपी? अधर्म द्रव्य रूपी है कि अरूपी? दोनों अरूपी, आकाश भी अरूपी। इनमें से सिर्फ पुद्गल रूपी है। ये जो चार बताए ना, इनमें से पुद्गल रूपी है, बाकी तीनों अरूपी है। तो कहते हैं काय के समान ये भी प्रदेशों के समूह से बना है, इसलिए इनको काय कह दिया उपचार से। ठीक है, समान होने से काय कहे। अजीव और काय इनमें कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय समास किसमें होता है? कर्मधारय समास विशेषण विशेष भाव बताने के लिए किया जाता है ना। तो ये लिखा है जो विशेषणम विशेषण इस सूत्र से हुआ है, ये पाणिनि व्याकरण का सूत्र है, उसके आधार पर यह कर्मधारय समास कर दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। अब देखो शंकाकार शंका करेगा वो समझना है अच्छे से। शंका, नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब उत्पल यानी कमल, तो नीलोत्पल मतलब क्या हो जाएगा? नीलकमल। तो नीलोत्पल इत्यादि में नील और उत्पल इन दोनों का व्यभिचार देखा जाता है। सुनो ध्यान से, किसकी आवाज आने लगी? सबको म्यूट करना पड़ेगा, अपना म्यूट कर लो जो कोई बोल रहे हैं बीच में। नीलोत्पल इत्यादि में, देखो शंका समझो अच्छे से, है ना। नीलोत्पल इत्यादि में नील और उत्पल, नील और उत्पल मतलब नील और कमल, इन दोनों का व्यभिचार देखा जाता है। व्यभिचार मतलब दोष। यहाँ पर वो संसार में जो व्यभिचार शब्द यूज करते हैं ना, चारित्रिक दृष्टि से वो नहीं लेते, ये न्याय का शब्द है। न्याय का मतलब न्याय में व्यभिचार का अर्थ होता है दोष, ना। कोई भी दोष आता है किसी भी कथन की सिद्धि में तो उसको कहते हैं ये कथन व्यभिचारी है। ठीक है, मतलब सदोष है। तो नीलोत्पल इत्यादि में नील और उत्पल इन दोनों का व्यभिचार देखा जाता है, अतः वहां विशेषण विशेष संबंध किया गया है। क्या कहने का मतलब इस शंका में? देखो प्रज्ञा ध्यान से सुनो, कह रहे हैं कि विशेषण विशेष संबंध वहां होता है जहां पर जो शब्द हम बोल रहे हैं उसमें दोष आता है, तो फिर विशेषण के द्वारा उसको समझाया जाता है, विशेषण लगाकर। जैसे हमने कमल कहा, तो कमल तो कई प्रकार के होते हैं, नीला भी होता है, लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है, तो समझ में नहीं आएगा। नील कमल कहेंगे तो इसमें नील और उत्पल में कैसा दोष आएगा कि कमल हमेशा नीला ही नहीं होता, लाल भी हो सकता है और गुलाबी भी हो सकता है, हमेशा नीला नहीं बने रहेगा, इसलिए इसमें दोष आएगा। तो उसको फिर विशेषण लगा करके बता दिए कि ये नील कमल है। सोचे थे दीदी इसमें दोष क्या बता रहे हैं। हाँ, मतलब ये हाँ, इसमें नीला बस नहीं होता। हाँ, इसमें कठिन सा दोष था, इसलिए हम बार बार घोट रहे हैं, हम खुद के लिए भी तुम लोग के लिए भी। तो नीला अकेला नहीं होता, इस प्रकार नील कमल कहने से ये दोष मिलेगा। क्या? क्योंकि वो तो कभी लाल भी मिल जाएगा, कभी गुलाबी भी मिल जाएगा, सफेद कमल भी मिलता है ना। तो विशेषण विशेष संबंध वहां किया जाता है जहां विशेषता बता करके उसको पृथक किया जाता है बाकी से, है ना। नहीं करेंगे, पृथक नहीं करेंगे हम लाल कमल आदि से, तो दोष कहलाएगा। तो जब और भी चीजें उपलब्ध होती हैं ना, तो वो दोष कहलाता है। नील कमल हम कह देंगे नील कमल, तो इसका मतलब और दूसरा कमल दुनिया में होता ही नहीं, जबकि होता है। तो होता है तो नीले रंग से हमने नील उत्पल को बताया, विशेषण विशेष संबंध कर दिया ताकि आप समझ जाए। तो वो कह रहे हैं किंतु अभी थोड़ा और समझ में आएगा जब अपन सिद्धांत तक पहुंचेंगे। किंतु अजीव काय में विशेषण विशेष संबंध करने का क्या कारण है? यहाँ तो कोई अजीव भी नहीं होता, मतलब अजीव और काय तो अलग चीज है ना, विशेषण विशेष जैसे भी नहीं लग रहे हैं। यहाँ पर आपने क्यों किया? तो देखो आचार्य जवाब देंगे तो थोड़ा और खुलासा। अजीव काय का यहाँ भी व्यभिचार देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अजीव शब्द में काल भी रहता है। यहाँ पर कितने अजीव माने हैं? ये चार। इनको यहाँ पर क्या कहा? अजीव काय कहा। ठीक है, जबकि चार ही अजीव का अजीव नहीं है। काल कैसा है? जीव है कि अजीव? तो काल भी अजीव है और आप इनको अजीव काय कह रहे हैं। तो काल अजीव
अजीवपना काय में प्राप्त हो रहा है। और अगर हम इसमें जीव को जोड़ देंगे तो जीव में कायपना प्राप्त हो जाएगा। कायवान है जीव। कायवान किसे कहते हैं? जिसके एक प्रदेश से ज्यादा प्रदेश होते हैं उसे काय कहते हैं ना, प्रदेशों के समूह। तो जीव में दोनों में चला गया ये। काय जो है वो जीव में चला गया, अजीव जो है वो काल में चला गया। तो आचार्य कह रहे हैं कि अजीवपना जो है वो किसमें रहता है? काल में भी रहता है, और जो कि काय नहीं है। काल जो है ना काय नहीं है, सिर्फ अजीव है, इसलिए उसको पंचास्ती काय में नहीं रखा। पता है ना तुम लोग को पंचास्ती काय? टाइम हो गया अपना। कौन कौन से पंचास्ती काय है बता दो, फिर बाकी का कल बताएंगे। जीव, आकाश, ये 5 अस्तिकाएं हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से समझने के लिए कल थोड़ा और सुन के आना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टाइम हो गया है, अब अपन यहीं पर इसको विराम देते हैं। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग बुद्धि, समाधि, परिणाम, शुद्धि, जोर से नहीं पढ़ी ना।